हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल सर्कलाज के बारे में। सर्वाइकल सर्कलाज का हिंदी मीनिंग होता है यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे टाँके आना, स्टिचेस आना। जब एक प्रेग्नेंट लेडी की सर्विक्स वीक होती है जिसकी वजह से टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांस या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांस हो सकते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, जिसको रोकने के लिए सर्वाइकल सर्कलाज किया जाता है यानी कि टाइम से पहले डिलीवरी ना हो उसके लिए स्टिचेस लगाए जाते हैं, टाँके लगाए जाते हैं बच्चेदानी के मुंह पे, जिससे कि डिलीवरी जल्दी ना हो। और ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। इसमें सर्विक्स को टेम्परेरी बंद किया जाता है, एक छोटी सी सर्जरी की जाती है जिसके द्वारा उसको टेम्परेरी बंद किया जाता है। बाद में डिलीवरी के टाइम पे ये ओपन हो जाता है। मेन सिम्टम्स के क्या होते हैं? जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें सर्विक्स लेंथ आपकी हर बार मेज़र की जाती है, तो आपकी सर्विक्स लेंथ शॉर्ट आती है। उसमें सर्विक्स लेंथ का हर महीने के हिसाब से होता है कि इस महीने में इतनी होनी चाहिए, इस महीने में इतनी होनी चाहिए। तो अगर वो उस पैरामीटर से कम है वो शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट का मतलब होता है यानी कि जो बंद एरिया है बच्चेदानी के मुंह का वो शॉर्ट हो जाता है, यानी कि वो खुलने लगता है और बंद एरिया कम हो जाता है, जिससे उसको सर्विक्स लेंथ शॉर्ट बोला जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ओपन सर्विक्स कैसे होती है और सर्कलाज यानी कि थ्रेड से उसको बंद कर दिया गया है, तो उसके बाद वो कैसे टेम्परेरी बंद कर दी जाती है जिससे कि टाइम से पहले डिलीवरी नहीं हो। ये स्टिचेस की नौबत आती क्यों है? ये इसलिए आती है क्योंकि इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिन जिन कारण की वजह से आपकी सर्विक्स वीक हो गई है। जैसे कि आपके मिसकैरेज हुआ हो आपका पहले, अबॉर्शन के केसेस रहे हों आपके पहले, या फिर पहली डिलीवरी आपकी थोड़ी हैक्टिक रही हो, मतलब उसमें सर्विक्स ओपन नहीं हुई है लेकिन आपको कंटिन्यूस पेन दिए जा रहे थे जिसकी वजह से सर्विक्स वीक हो गई है, या फिर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहले मिसकैरेज हुआ हो, या फिर आपकी सर्विक्स जो है वो असामान्य आकार की हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो पहली सर्जरी में, उसमें कोई इंजरी आ गई हो, उसकी वजह से भी ये होता है। तो जब भी आप प्रेग्नेंट हों तो अपनी गाइनो को अपनी पूरी हिस्ट्री बता देनी चाहिए। पूरी आपको पहली अपनी प्रेगनेंसी का भी, अपनी जो भी आपकी पुरानी हिस्ट्री है वो सब आपको अपने डॉक्टर से बता देनी चाहिए। आपकी गाइनो आपकी डॉक्टर आपको 12 से 14 सप्ताह के बीच में ये सर्वाइकल सर्कलेज का आपको एडवाइस कर सकती है, क्योंकि इसके बाद जो है गर्भाशय जो ग्रीवा होता है वो पतला होने लगता है और उसके बाद इस सर्कलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता है, मतलब कि आप बच्चेदानी के मुंह को बंद करके नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आपको 4th-5th मंथ में आपको किया जाता है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये किया जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई फ़ायदा होता नहीं है, बच्चे को रोका नहीं जा सकता है पहले से ही। अगर तो आपको ये टाइम पे करा लेना चाहिए अगर आपकी गाइनो आपको एडवाइस करती है। ये दो तरीके से किया जा सकता है, ट्रांस वेजाइनल होता है और ट्रांस एब्डोमिनल होता है। जो ट्रांस एब्डोमिनल होता है वो पेट के ऊपर से किया जाता है, वो किसी स्पेसिफिक केस में होता है। जनरली ट्रांस वेजाइनल ये किया जाता है और इसमें आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि आप बेहोश हो जाते हैं और आपको उस पूरी प्रक्रिया का कोई पता नहीं चलता है, कोई पेन नहीं होता है। लेकिन ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आप होश में आते हैं तो आपको कुछ घंटे आपके पेट में दर्द रह सकता है, आपको पेन फील हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को ओटी में किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। जैसे जनरली सर्जरी होती है उसके बाद आपको एक दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है सर्जरी से आपको। फिर आपको घर भेज दिया जाता है कि घर जाने के बाद आपको कभी भी आपको 15 दिन तक ऑब्जर्वेशन करना है कि आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जो आपकी डॉक्टर दवाइयाँ देती हैं उनको एकदम टाइम से आपको लेना है और आपको एटलीस्ट 15 दिन आपको बहुत अच्छे से बेड रेस्ट करना है, पूरा कंप्लीट रेस्ट करना है। और उसके बाद भी रेस्ट आपको करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा, बच्चे का वेट बढ़ता चला जाएगा, स्टेजेस इस पे ज़ोर आता चला जाता है, तो आपको टाइम बढ़ने के साथ साथ रेस्ट करना है। लेकिन 15 से 20 दिन रेस्ट करने के बाद आप अपने हल्के फुल्के काम कर सकती हैं। आपको बस ध्यान रखना है, पालथी लगा के नहीं बैठना है, ज़्यादा देर तक आपको 1 घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं रहना है या 1 घंटे से ज़्यादा लगातार आपको नहीं बैठना है। आप अपने जो भी काम करना चाहते हैं आपको ब्रेक ले लेके करने हैं और आपको जितना भी फ्री टाइम मिलता है, जितना भी एक्स्ट्रा टाइम है, आप उस पूरे टाइम में लेटे रहें, बैठे ना, क्योंकि बैठने से भी स्टिचेस के ऊपर जोर आता है और खड़े होने से भी स्टिचेस के ऊपर जोर आता है। जो आपके बिल्कुल ज़रूरी काम है वही अपने काम करिए। आपको खाना बनाना है तो आप ब्रेक ले लेके खाना बना सकती हैं, लेकिन आप पूरा दिन अवॉइड करिए
पूरा दिन काम करना या हार्ड वर्क करना थोड़ा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। देखिए, जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम आप खींच सकती हैं रेस्ट करके, इतना ही ज़्यादा टाइम आपकी प्रेगनेंसी रुकी रहेगी। जहाँ आपने लापरवाही की है उतनी ही जल्दी आपके डिलीवरी होने के चांस है। और एक बार पेन शुरू हो गए या आपको स्टिचेस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है तो वो उसको नहीं रोका जा सकता है, फिर आपकी डिलीवरी ही करनी होती है। इसलिए आपको ये सब खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितना रेस्ट करना है, कैसे मैनेज करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ।